हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, धोखा देना जो होता है, जो धोखा देना होता है वो पाप होता है, धोखा खाना पाप नहीं होता। और हम देखते हैं बीते दिनों में इजराइल परमेश्वर को कितना धोखा दे रहा था, पर वो अपने लिए ही क्या कर रहा था, मुसीबत खड़ी कर रहा था। और आज इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और वो वचन अगर हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक, उसका 32वां अध्याय और उसका चौथवा पद हम जाके देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है कि लिखा है, हारून ने उन्हें उनके हाथ में लिया और एक बछड़ा ढाल बनाकर टांकी से गड़ा। तब वो लोग कहने लगे, इजराइल तेरा ईश्वर जो मुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया ये वही है। यहाँ हम एक स्टोरी देखते हैं कि जब मूसा पर्वत पे गया और जब वहां से वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पट्टियों पर लिखकर लाया, तो इजराइल जब उसकी क्या कर रही थी, जब इजराइल उसका इंतजार कर रहा था मूसा का, और मूसा आने में लेट हो गया था, तो उन लोगों ने क्या करा, अपने लिए एक बछड़े को तैयार करा, वो भी सोने का बछड़ा, एक मूर्ति को तैयार करा एक जानवर की आकृति के रूप में, और उसे परमेश्वर मान लिया। और जब इस चीज को परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर बड़ा दुखी हुआ और बहुत क्रोधित हुआ। तब मूसा उतर के आया और उसने पट्टियों को जमीन पर तोड़ दिया। मेरे प्रिय बहनों, यहां हम देखते हैं किसी जानवर की, किसी मूर्ति की, किसी जानवर को परमेश्वर की आकृति देना, किसी मूर्ति को परमेश्वर की आकृति देना, किसी चीज को परमेश्वर की आकृति देना, किसी भी चीज को परमेश्वर की आकृति देना, वो चीज क्या हो जाती है मालूम है? वो चीज आपके लिए परमेश्वर बन जाती है। आज आप जांचिए आप किस चीज को आकृति दे रहे हैं। देखो, ये इजराइल परमेश्वर जो इजराइल था वो ये भूल गया था कि जीवित परमेश्वर उन्हें वहां से निकाल कर लाया है, कोई मूर्ति उन्हें निकाल कर नहीं लाई थी। पर ये यहां पर मूर्ति की आराधना क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? वो सोने की मूर्ति उस वक्त उनके साथ नहीं थी जब उन्हें वो मिस्र देश की गुलामी में से निकाल के लाया। स्वयं उनका परमेश्वर उनके साथ था। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है बहुत से लोगों की, कि जब परमेश्वर अपने जीते काम उन पर प्रकट करता है और जब उन्हें मुसीबत और परीक्षाओं में से निकालता है, तब तो वो उनका परमेश्वर होता है। पर जब वो उस परीक्षाओं में से निकल चुके होते हैं तो वो और किसी को अपना परमेश्वर समझने लगते हैं। मैं हर किसी की नहीं कह रहा हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस कैरेक्टर को फॉलो करते हैं। पर इस कैरेक्टर को फॉलो करने से बेहतर है आप इस कैरेक्टर से भागना सीखिए। और जब तक इस कैरेक्टर से भागना नहीं सीखेंगे, इस चरित्र से, आप परमेश्वर के चरित्र में कभी नहीं बढ़ सकते। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। देखो, इजराइल अपना चरित्र परमेश्वर प्रकट कर रहा था कि हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर क्या है, कि हम तेरे उपकारों को याद करने वाले ही नहीं है, हम एक धोखा देने वाले व्यक्ति भी हैं। पर परमेश्वर उन्हें अपने चरित्र से सिखा रहा था, अपनी दया से सिखा रहा था कि जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्या आज तुम्हारे लिए बड़े काम नहीं करेगा? जब तुमने 400 साल गुलामी में इंतजार करा छुटकारे के लिए, तुम थोड़े से वक्त के लिए इंतजार नहीं कर पाए कि थोड़ा सा और इंतजार कर लेते कि परमेश्वर तुमसे बात करे? आज मेरे प्रियानो ऐसे ही होता है। आज इंसान लानत बदकारियों में बहुत समय से होते हैं, खुदा उन्हें छुड़ाता है, और जब उन्हें छुड़ाता है खुदा, और जब और कोई चीज खुदा से मांगते हैं तो उसके लिए वो थोड़ा सा भी वेट नहीं कर पाते। भले उन लोगों ने इतने दिन उस अंधेरे बदकारी और लानत में गुजार दिए, पर आज और वो छुटकारा उन लोगों ने पा लिया है और उन लोगों ने दुआ में अगली चीज कोई मांगी है परमेश्वर से, तो उसके लिए वो सब्र रखना छोड़ देते हैं। क्यों रखना छोड़ देते हैं? क्योंकि परमेश्वर, इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर इसलिए नहीं भरता हमें ताकि हम सब्र रखना छोड़ दें। परमेश्वर इसलिए हमें भरता है, इसलिए हमें बरकत और आशीष देता है, इसलिए हमें छुटकारा देता है ताकि और सब्र रखना सीखें और धीरज धरना सीखें। और वचन कहता है कि धीरज से ही तुम्हारा विश्वास उत्पन्न होता है। और सारी गड़बड़ी यहाँ किस लिए हुई, यह सारी गड़बड़ी पैदा कैसे हुई? क्योंकि ये इजराइल क्या है, धीरज नहीं धर पाया। क्योंकि इसे धीरज धरने से बढ़िया लगा कि हम एक मूर्तियों को सजदा करें। पर मैं आप कहना चाहता हूं, हम उन इजरायलियों की तरह नहीं बने, पर हम एक विश्वासी की तरह जिंदगी जिएं जो परमेश्वर को ही अपना परमेश्वर समझते हैं। मेरे प्रिय बहनों, तो इस बात को ध्यान रखें, जो सोने के बछड़ों में और सोने की चीजों में नहीं है चीज, जो कुव्वत और ताकत, जो नजात, वो जीवित परमेश्वर में है, और जीवित परमेश्वर को ही सजदा करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।